जिब्रील इंग्लिश स्कूल सीबीएसई करिकुलम द्वारा नर्सरी से क्लास 5 तक का ये स्कूल आपके इलाके पुरैनी में खुल चुका है, जहां एडमिशन फ्री किया जा रहा है। ये स्कूल आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए परिपूर्ण है। वहीं न्यू टेक्नोलॉजी से लैस ये स्कूल का पहला बैच 3 मार्च से शुरू होगा। ये स्कूल काज़ीदारा पुरैनी में स्थित है। क्या कुछ कहा इस पर इस स्कूल के डायरेक्टर नियाज अहमद ने, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम नियाज अहमद है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ। जी जी। पिछले साल ही मैं यहाँ आया था पुरैनी में, तो आने के बाद अपने बच्चे के एडमिशन के लिए मैंने बहुत सारे स्कूल में देखा कि एडमिशन का स्तर क्या है यहाँ। जी जी। तो मुझे देखा, मैंने समझ में आया कि एडमिशन का स्तर वैसा है नहीं जैसा मुझे तलाश है कोलकाता में जैसा पढ़ाई होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा गांव है, ये मेरी जन्मभूमि है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब यहीं से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, कोलकाता छोड़ना, क्योंकि अराउंड 30 इयर्स में कोलकाता में था। जी जी। सिर्फ ये स्कूल के लिए, इस पर्पस के लिए मैं कोलकाता छोड़ के यहाँ आया हूँ। आपने स्कूल की बुनियाद डाली है। स्कूल का नाम है जिब्रील इंग्लिश स्कूल। हाँ जी। क्या सीबीएसई सर्कुलेशन है? सीबीएसई करिकुलम है। हाँ हाँ। और अभी मैं एडमिशन ले रहा हूँ नर्सरी, एलकेजी, केजी के लिए। जी जी। मेरे पास दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं क्लास 1-2 के लिए। हाँ। उनका इंटरव्यू लेता हूँ या फिर जब मैं उनका रिटन टेस्ट ले रहा हूँ, तो वो मेरे हिसाब से जो मैं तलाश कर रहा हूँ वो उस पर खड़े नहीं उतरते। मैं पेरेंट्स को डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको मैं एक क्लास डाउन में एडमिशन कराऊंगा। बच्चे का 1 साल बर्बाद कर दीजिए, फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। जी जी जी, सही। अगर आप 1 साल ऊपर करवाएंगे बच्चे का, तो बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होगा। एजुकेशन अच्छी दीजिए, एजुकेशन बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जी जी। आप जड़ को मजबूत कर नहीं रहे हैं। सही बात। सोच रहे हैं शाख अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा, कैसे होगा? नहीं, सही बात। आपको जड़ को मजबूत करना है। तो वही बुनियादी तालीम के लिए ये खोला गया है। इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी क्लास 5 तक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, 8 करेंगे, 10 करेंगे, 12 करेंगे इंशाल्लाह। कब से स्टार्ट है और एडमिशन अभी से चालू हो गया? एडमिशन शुरू है इसका, और क्लास हम लोग स्टार्ट करें 3 मार्च से। अच्छा, 3 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अभी एडमिशन हो रहे तो उसका कुछ फीस वगैरह है, क्या है कि फ्री आपने लिखा है? हाँ, एडमिशन पहले मैंने फीस रखा था। मैंने सोचा था कि जो अराउंड 3500 के करीब मैंने फीस रखा था। फिर देखा कि ये लोकेलिटी में बच्चे ज्यादा बिलोंग करते हैं, मतलब ऐसा फैमिली स्टेटस नहीं होना होगा कि वो लोग पे कर पाए 3500 एज एडमिशन फीस। जी जी जी। उसको मैंने फ्री कर दिया, एडमिशन फ्री कर दिया। अच्छा, मंथली चार्जेस आप 2 महीने का ले रहे हैं, 2 मंथ का आप 650 रुपया कुछ है ऐसा चार्जेस? तो वो 325 रुपया पर मंथ है। 2 महीने का एक साथ, 2 महीने का एक साथ है। तो वो मार्च और अप्रैल का फीस हो जाएगा आपका। जी जी। मई से आपको फिर 325 देना है। कुछ आईडी कार्ड वगैरह का 100 रुपीज है। आईडी कार्ड का 100 रुपीज है। उसमें आपको टाई, बेल्ट और डायरी और आईडी कार्ड, ये 4 चीज आपको 100 रुपए। अच्छा, बुक्स एंड यूनिफॉर्म के लिए बहुत दिक्कत होती है लोगों को, तो आपके पास में लगता है रीजनेबल ही है। कितना? 1500 में। इसमें ज्यादातर क्या होता है, स्कूल क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट रखते हैं। जी जी। हम लोगों ने 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं रखा है इसमें। जी जी। क्योंकि अभी मेरा मेन पर्पस है बच्चों को लाना, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना और अच्छी एजुकेशन देना। तो ये 1500 में ये सारा का सारा पैसा उनके ऊपर ही खर्चा होगा। ये 1000 रुपए की उनकी बुक्स आएगी और 500-600 का अराउंड उनका यूनिफॉर्म आएगा। जी जी। 1500 रिजनेबल है और कम से कम है, इससे कम और नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए अपने से भी बनाएंगे तो 1500-2000 खर्च होता है बुक, अगर आप कहीं से भी लेंगे तो ये यूनिफॉर्म वगैरह आपका खुद मतलब मैन्युफैक्चर होता है या मैं करवा रहे हैं कहीं जो ड्रेस वाले होते हैं, जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनसे करवा रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा यहाँ आपको बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा, सबका जेरॉक्स कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। जी जी। और फोटो कॉपी 2 लग जाता है, एक आईडी कार्ड के लिए और एक मेरे फॉर्म के लिए। पेरेंट्स का आधार कार्ड का फोटो कॉपी और पेरेंट्स का एक आईडी, ये फोटो कॉपी, एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ एज लिमिट वगैरह है बच्चों का? 3 से 6 इयर्स के बच्चों का एडमिशन ले रहा हूँ मैं। जी जी। तो 3 से 4 क्लास के बच्चे आएंगे नर्सरी में, 4 से 5 आएंगे एलकेजी में, और 5 से 6 आएंगे इसमें यूकेजी में। तो 6 से ऊपर के बच्चे 1 में जाएंगे। मैं अभी ले नहीं रहा हूँ उनको, क्योंकि वैसा यहाँ का स्तर नहीं है पढ़ाई का कि मैं 1 में या 2 में एडमिशन करा पाऊँ। हाँ, प्ले स्कूल का भी आपका कुछ रुझान है ऐसा कि जा करके हो सकता है? 3 क्लास के बच्चे नर्सरी प्ले स्कूल एक ही होता है। अच्छा। 3 साल से पहले के तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। सही बात है। तो नर्सरी प्ले स्कूल ही होता है वो। बेस आपके टीचर अगर देखा जाए तो कहाँ से, सब मतलब बाहर से ही हैं या यहीं से हैं? हाँ, नहीं, यहाँ से मैंने 1-2 इंटरव्यू लिया था, क्योंकि आप बाहर में देखा होगा, नाम मेरा है जिब्रील इंग्लिश स्कूल। जी जी। तो मैं इंग्लिश पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की बेस इंग्लिश बहुत खराब है। सब इंग्लिश बहुत खराब है। हिंदी में तो बच्चे बात भी कर लेते हैं, एक सेंटेंस अगर बोलते हैं तो वो नहीं बोल पाते। नहीं, सही बात है। तो यहाँ सारा किताब मेरा इंग्लिश में है,
सिर्फ आपको हिंदी में मिल जाएगा, आपको 2 सब्जेक्ट, राइटिंग हिंदी और एक पोएम, ये 2 मिलेगा। बाकी सारा पढ़ाई आपका इंग्लिश में होगा। तो यहाँ के कुछ इंटरव्यू मैंने लिया था, तो वो मुझे वो मिला नहीं जो मैं ढूंढ रहा था टीचर की क्वालिटी में। यानी लोग ऐसा समझे कि जैसे सेंट ट्रेसा है, सेंट जोसेफ है, यहाँ उस टाइप की पढ़ाई एक या ये जिब्रिल इंग्लिश स्कूल में मिले कम पैसे में। और अभी एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ जा रहा है मुझे, आप देखेंगे होर्डिंग वगैरह सब लगा हुआ हर तरफ। जी जी। मैंने पेरेंट्स को भी बोला जो मेरे पास आ रहे हैं, अभी आप लोग मुझे जानते नहीं है, मेरा जो मकसद है उसको समझ नहीं रहे, इसलिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है। जी जी। 1 साल 2 साल मैं यहाँ बैठा रहूंगा, आप भी यही रहेंगे पुरैनी में, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इनिशियली कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी और सब स्कूल में जाते हैं, क्लास 1 में एडमिशन कराना है, बोले ठीक है कराइए, स्कूल में कराना कराइए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं, जब स्कूल अभी शुरू कर रहे हैं। मैंने बोला मैं अपने स्कूल का भी बुनियाद खराब नहीं करना चाहता हूँ, मैं बच्चों का भी बुनियाद खराब नहीं करना चाहता। अगर मैं 1 में 2 में ले लूंगा तो स्कूल का बुनियाद खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, सही है, कहीं आपने अपना जो स्टेटस बरकरार रखा है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ भागलपुर शहर में जो बड़े स्कूल हैं, जैसे मान लीजिए सेंट जोसेफ है या सेंट ट्रेसा है, माउंट सीसी है, उस टाइप से आप मतलब कैटेगरी को ले रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ के मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप अग्रसर हैं। और क्या कहना चाहेंगे खास करके जो पेरेंट है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आप मेरे स्कूल में एडमिशन कराएं या कहीं भी कराएं, आप पहले स्कूल का स्टेटस चेक कर लें, वहाँ के टीचर्स से बात कर लें, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनसे बात कर लें, और बच्चों के ऊपर आप ध्यान रखें। यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, एडमिशन करा के छोड़ देते हैं। आपको बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। आपको डेली मेरे बच्चा पढ़ के आता है, मैं उसे बैठाता हूँ, आने के साथ कि डायरी में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, आपको डेली इस पे ध्यान रखना है। जी जी। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप टीचर से बात करें, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल कभी भी स्कूल में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। सही बात। तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जब हमने स्कूल खोल दिया, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहा। नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं, आके बात कर सकते हैं। नहीं, सही बात है। बात करें, अगर किसी भी स्कूल में आप जा रहे हैं, हिचकिचाने की जरूरत नहीं, अब जाके बात करें कि जो स्टेटस में सोच रहा था, जो मैं सोच रहा था, वैसा है नहीं। सही बात है। यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, तो ये आप सब जगह जाके बात करें, जिस स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पास पढ़ाएं या बड़े स्कूल में पढ़ाएं, आप जाके बात करें। हाँ, अच्छा, स्कूल तो बहुत खुल गया है, लेकिन वो जो स्टेटस वो बरकरार नहीं रहता। पढ़ाई एजुकेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता, अगर जांच किया जाए तो अच्छे से नहीं होता। तो आप इस पे कितना फोकस करते हैं? देखिए, क्योंकि मेरा भी इनिशियल स्टेज है जी, जो भी स्कूल इनिशियल स्टेज में एंट्री करते हैं स्कूल में, वो तो अच्छी ही तालीम देने की कोशिश करते हैं कि बहुत बच्चे आएंगे। जी जी। तो मेरा स्टेज ही वो है कि मुझे ध्यान देना ही है, मुझे मेहनत करना ही है। लेकिन क्या होता है, 1-2 साल जब स्कूल में बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर स्कूल की जो अथॉरिटी है वो ध्यान देना कम कर देते हैं। तो बच्चे आ गए हैं, अब इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है। बहुत से स्कूल खाली अर्निंग के लिए खोल लेते हैं और मतलब एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब किसी के खिलाफ बोलने से अच्छा कि मैं अपने बारे में बता दूं। नहीं, आप किसी स्कूल का नाम तो नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ कमाना जानते हैं, बच्चों पे मतलब डिसिप्लिन नहीं है या फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो आप इस पे कुछ टिप्पणी या कुछ ऐसा बोल सकते हैं? बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हमारा कि अगर हम एजुकेशन मानिए मैं एंट्री करना चाहता हूँ या कोई भी एंट्री करना चाहता है, आपको एक एनजीओ बनाना पड़ता है। एनजीओ में आप लिख कर देते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं करेंगे, लेकिन सारा प्रॉफिट ही करते हैं। प्रॉफिट तो लिख के कुछ और देते हैं और आपका मकसद कुछ और है। कुछ और है। तो इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि जब मैं एक ओथ ले रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं एफिडेविट करके दे रहा हूँ कि मैं एनजीओ बना रहा हूँ, मैं कमाऊंगा नहीं। आप पैसा ले, आप टीचर को दें, स्कूल पे स्पेंड करें। जी जी, जितना बच्चे से ले रहे हैं उतना स्पेंड कर दें। लेकिन ये लोग लिख के तो देते हैं कि एनजीओ खोल रहे हैं, लेकिन पैसा फिर कमाने पे चले जाते हैं। सही बात है। अच्छा, जैसे आप बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या आप जो टीचर रख रहे हैं उसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं? टीचर का इंटरव्यू मैंने पहले लिया है जी। तो मुझे उस लिहाज की टीचर यहाँ लोकेलिटी से मिले नहीं है, तो मैंने टीचर बाहर से ही रखा है। जी जी जी। तो मैंने उनसे भी कहा, रिक्वेस्ट किया कि देखिए मेरे इनिशियल स्टेज है, फीस भी मैंने बहुत कम रखा है, एडमिशन भी फ्री है, तो मैं इतना आपको दे नहीं पाऊंगा अभी, जो भी आपका सैलरी हो जाएगा। बहुत सारे टीचर मुझे ऐसे मिले हैं जो इनिशियल स्टेज में कुछ सहयोग करने को तैयार है कि अभी कम सैलरी में कर देते हैं, आप 1-2 साल के बाद आप सैलरी बढ़ा दीजिएगा। तो ऐसे टीचर भी मिले हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच है कि कम पैसे में अच्छी तालीम दी जाए लोगों को। तालीम मेन मकसद है। अभी कम पैसा इसलिए रखा है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है जी जी, ये स्टेटस कहाँ जाने वाला है। मैंने जितने भी लोग आए, मैं सबको बोला कि अगर 3-4 साल के बाद पुरानी एक बच्चे भी सेंट ट्रेसा या बाहर किसी स्कूल में चले गए, मतलब मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। जी जी जी। मकसद ये है कि बाहर नहीं जाने चाहिए बच्चे। सही बात है। मेरे पास यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े, बाहर के लिए ट्रैवलिंग का भी ये है जो लोकेलिटी में वहाँ पढ़ाई। हाँ, नहीं, फिर आना जाना, बच्चों को लाना ले जाना बहुत टफ है।
और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे खास करके? बच्चों को खेलकूद भी करिए, पढ़ाई भी करिए। पढ़ाई भी जरूरी है, खेलकूद भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के ही, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी करनी है। एजुकेशन डिसिप्लिन 50% तो डिसिप्लिन है, 50% आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे आप ये समझे कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको बैठने सिखाया जाएगा, आपको बात करने सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन भी सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी डिसिप्लिन होती है। स्कूल का बच्चा है और जाकर के डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। हाँ, तो डिसिप्लिन 50% पढ़ाई, क्योंकि सब कुछ जॉब करनी नहीं है। जी जी, सब बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे। हाँ, सही बात, जॉब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, सही तालीम होना चाहिए, तालीम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। लास्टली पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? आप आए, बात करें, समझें कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों से बात करें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है स्कूल में। जी। और आजकल बहुत सारी जगह बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, बोल नहीं पा रहे। तो लड़की है तो माँ बात करे, लड़के हैं तो बाप बात करे, लेकिन आप समझें कि बच्चे किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। सब उन्हें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई सही है कि नहीं। आप बात करें, अगर सब कुछ सही है तो कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर आप हमारे पास आइए, बात करिए। जी जी, सब कुछ तो फिर बात भी कर सकते हैं, आप काउंसलिंग के लिए भी फ्री बात कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है सर, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।